हे गाइस, वेलकम टू द मास्टर गेम चैनल। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, ठीक है, चाहे आप किसी माध्यम से हमसे जुड़े हों, दिख रहा होगा। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे भी हमारे पास कौन सी न्यूज़ है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये सबसे पहली बात हम ये भी जानेंगे कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, बार बार टेलीविज़न चैनल पे उसको प्ले किया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं क्या क्या है वीडियो में। ठीक है, ये है यूपी यूपी वांट शिक्षा आयोग। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आखिर क्या है इसके पीछे, क्या मतलब, क्या राज है, क्या साजिश है, क्या बात है ये, इसके बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, ये 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, ये इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। जल्द होगी आर ओ की भर्ती, इसके बारे में और तसल्ली से चर्चा करेंगे। और 51,000 पद भरने के लिए शुरू किया आंदोलन, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, जो भी चल रही है। और शिक्षा भर्ती आवेदन की जो तिथि थी, जो 12 पहले थी, 12 से 15 हुई, 15 से अब 19 हो गई है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पोस्ट का जो कहने का मतलब राजस्थान PCS, उसका भी फॉर्म विंडो ओपन हो गया है। प्री एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करें। साथ ही साथ BPSC, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं, पहले शुरुआत करते हैं वहाँ से। जैसे ये, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेट 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 दुनिया या यूट्यूब या टीवी चैनल या किसी माध्यम से, अगर आप माध्यम से न्यूज़ सुन रहे हैं, चाहे ये सो कॉल्ड नेशनल एजेंसी, वी और नेशनल टेलीविजन के बारे में, अगर आप टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या किसी माध्यम से या कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इस हॉट इशू पे दिख ही रहा है, कुछ ना कुछ, चाहे रील्स के माध्यम से, चाहे छोटे छोटे मीम्स के माध्यम से। आजकल तो गाने भी बन गए भैया, सॉन्ग भी बन गया इसके बारे में। ठीक है, सॉन्ग भी इनके बारे में आ गया है कि ये फलाना ठिकाना, मैं उसको अभी कहना नहीं चाहता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सब लोग सुने जो खाली बैठे हैं या फिर तैयारी से रिलेटेड नहीं है, तैयारी के फील्ड से नहीं है, प्रिपरेशन से नहीं है, तो वो तो सुने, चलो ठीक है भाई, चर्चा कर रहे हैं, नुक्कड़ पे बैठ के कहीं चर्चा कर रहे हैं। मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, मुखर्जी नगर में भी अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, जिसके पास बैठा हूँ, हमारी टीम, अगर मैं किसी के साथ बाहर निकला हूँ, तो हर, अगर 10 ग्रुप कहीं दिख रहा है, तो हर दूसरा तीसरा इसके बारे में चर्चा कर रहा है। हर आधे घंटे 1 घंटे पे कुछ ना कुछ बातें आ ही जा रही हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे उन बातों को देखते हैं जो जिसके बारे में मैंने बोला कि ऑडियो के बारे में। सबसे पहली बात, आपको किसी न किसी माध्यम से ये चीज़ न्यूज़ सुनी जा रही होगी, आप सुन रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अभी इसके बारे में केस चल रहा है, हमें कोई हक नहीं है किसी के बारे में व्यक्तिगत जीवन पे कुछ ना कुछ टिप्पणी करने की। ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जो मैं बोलने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन है। ठीक, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, कहाँ, इन चैनलों पे, यूट्यूब पे भी वायरल हो रहा है। ठीक है, इन चैनल पे खूब अच्छे से दिखाया जा रहा है, और अच्छे से क्या, वो बकायदा फॉर्मेटिंग में ऑडियो प्ले हो रहा है, साथ साथ लिखा भी जा रहा है। ठीक है, कि आप अगर ऑडियो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा जानते हैं, तो आपको हिंदी भी पढ़ सकते हैं कि उसमें कौन क्या बोल रहा है। और सबसे बुरी और सबसे मतलब दिलचस्प या हंसी वाली, कॉमेडी वाली बात ये होती है कि अगला बंदा बोल रहा है कि ये, इस ऑडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, पर उस पर दिखा जरूर रहा है कि ये फलाना ये लाइन बोली है, और ये तीसरे जो शख्सियत है ये फलाना धिमाका ये दूसरा लाइन बोली है। अरे भाई, जब तुम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं सेट कर पा रहे हो कि ऑडियो सही है कि नहीं है, तो उसको दिखा क्यों रहे हो? वायरल हुई है बस, तुम कौन सा मतलब TRP के लिए, तुम अच्छा ऐसा कर रहे हो? हद है यार। अब खुद सोचिए, मतलब कुछ भी। अरे भाई, आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आपके साथ सपोज दैट, आप अगर ऐसे केस में, मतलब आप हाई अलर्ट पे नहीं हो जाएंगे? ऐसे केस में अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, अगर कोई एक तीसरे व्यक्ति हैं, अगर शख्सियत हैं, अगर आपस में कुछ कन्वर्सेशन करते हैं थ्रू मोबाइल या किसी भी माध्यम से, तो कोड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। डायरेक्ट कोई कैसे बोल सकता है कि मैं ऐसे करवा दूंगा, मरवा दूंगा? और ये सबसे पहले ये क्यों बोलेगा भाई? सबसे पहले तो वो जानने की कोशिश करेगा ना कि हाय बेबी बोलने से पहले, हाय बेबी क्या कर रही हो? अरे यार, अब मैंने भी सुना, ठीक है, कुछ भी।
आप खुद सोचिए, अगर आप सब कुछ हाई अलर्ट पे चल रहा है, आपके चैट कन्वर्सेशन के चैटिंग्स आपके वायरल हो रहे हैं, तो ऑडियो वायरल नहीं हो सकता। उसको रिकॉर्ड कौन करेगा, ये तो सोचिए। बोल रहे हैं कि दोनों का ऑडियो, सॉरी इनका नहीं, दोनों का ऑडियो रिकॉर्ड करके किसी ने वायरल किया है। भाई मोबाइल दोनों लोगों का है। अब इतना बड़ा मतलब हाई फाई प्रोफाइल केस होता जा रहा है, तो सबसे पहले वो फूक फूक के कदम रखेगा। आप खुद सोचिए, अगर ये खुद लोग आपस में बात करेंगे, सीधे मारने की बात करेंगे, सीधे और कुछ बात करेंगे, ये बैठा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। मुझे ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, ये मेरा व्यक्तिगत रूल है, मतलब व्यक्तिगत वो है, व्यक्तिगत मेरी सोच है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसको मैं, आप खुद सोचिएगा इस बात को। अगर आपके साथ अगर इतना आप नोटिस हैं, आप इतना हॉट इशू बने हुए हैं, तो आप सबसे पहली बात फ़ोन पे करेंगे नहीं, करेंगे भी तो इतना कोड में बात करेंगे। ये प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ। हाइपोथेटिकली कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात रख दी। अगर आपको क्या इससे लगता है, डिसिमिलरिटी मेरी बातों से हो सकती है, इन चैनलों ने जो दिखाया है, जो सुनाया है, वाइट यूट्यूब चैनल पे जो चल रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा एक कदम पीछे हट करके जाकर इसको देखते हैं, तो आपको लगेगा नहीं नहीं यार, ऐसा हो सकता है, इतना सब कुछ रटा हुआ है, इतना हर चीज़ चल रहा है, एकदम हॉट इशू बना हुआ है, केस चल रहा है, उस पर यार फ़ोन पे से कोई खुले में कैसे बात कर सकता है। एक बार हो सकता है भाई, अभी साबित नहीं हुआ है ऑडियो किसका है, ठीक है, केस भी चल रहा है। तो हम ज़्यादा इसके बारे में कौन सही है कौन गलत है, क्या था पीछे, क्या बैकग्राउंड में क्या था, किसने किसको सताया था, क्या उसके बाद क्या हुआ, किसी का निजी ज़िंदगी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस वीडियो बनाने के माध्यम से सबको यही कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं ताज्जुब इस बात से हूँ कि जो मेरा व्यक्तिगत ग्रुप है, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हम कुछ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो ग्रुप बना रखा है, उसमें यही बातें हो रही हैं। कोई उसी पे चैटिंग किसी का पुराना ला करके उसी में रख दिया, उसमें एडिट करके रख दिया, ये एसडीएम ज्योति मौर्य का ये वायरल, ये मैसेज वायरल हो रहा है, ये फलाना दुबे का, ये फलाना, ये आलोक, ये ऐसे करके हद हो जा रही है एकदम से। मैं सबको बार बारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो ग्रुप है उसको पढ़ाई का ही रहने दो। आपको अगर मज़ेदार और चटपटी न्यूज़ सुनना है तो रील्स देख लो, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देख लो, टीवी चैनल खोल लो, दुनिया भर के लोग खड़े हुए हैं परमानेंट बनाने के लिए। मैं बार बार सबको पर्सनली रूप से बोला भी कि उसको डिलीट कीजिए, एसएमएस को डिलीट कीजिए, तो कितने लोगों ने दिया, कितने लोगों ने अपना स्माइल दे दिया कि नहीं नहीं अरे सर ठीक है ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी तो इस पे चर्चा करने की बात हो रही है ना, इस पे चर्चा होने की बात हो रही है। आप लोग सोच रहे हो कि ये बीच में क्या बनाया है, मास्टर ने ये क्या बनाया, ठीक है, इसके बारे में हम बता देते हैं कि अगर कोई न्यूज़ उठती है, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो साइंस को पहले देखते हैं कि अगर कोई पेड़ है, पेड़ की पत्ती को तोड़ा हमने, अगर इसका हमने डिसेक्शन करना है, तो एक ही साइड से नहीं देखा जाता, दोनों साइड से देखा जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं, पत्ती को तोड़े, उसके बाद उसको छोटा सा सेक्शन काटा, सेक्शन काट के छोटा और किया, उसके बाद उसको स्टेनिंग किया, स्टेन करने के बाद उसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा, उसके बाद स्लाइड पे रख के कवर स्लिप रख करके देखेंगे, एक साइड से देखेंगे, उसके बाद दोनों इस साइड से भी देखेंगे, तब जा करके कोई रिजल्ट आता है, तब हम उसको बताते हैं कि हाँ ये फाइनल यही चीज़ देखा मैंने। तो अभी वो चल रही है, वायरल न्यूज़ है, उसको रहने दीजिए, आप उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा करना है, आपको प्रोटेस्ट करना है, कहीं कहीं आपको ट्वीट करना है, कहीं कहीं आपको कमेंट करना है, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा ना करें। मेरा यही वीडियो बनाने का माध्यम था। अब अगला न्यूज़ क्या है, यूपी वांट शिक्षा आयोग, इस पर क्यों नहीं बात करते, इसको ट्रेंडिंग कराओ और ट्रेंडिंग कराओ, आज कर दिया ये आज का है, आने वाले टाइम पे भी करो इसको, और भी जगह ट्वीट करो, जिन सबका जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पार्टीज़ हैं, उनके उनके ट्विटर हैंडल पे जिसको टैग करो, ठीक है, टैग करो, साथ ही साथ जो सबका पर्सनल पेज है, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके पेज पे जा करके उनको टैग करो, बार बार दिखाओ, अगर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हो रही है तो इसके बारे में बात करो, कब बनेगा, क्या होगा। नॉर्थ इंडियन स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। इस टाइप के अगर जो भी न्यूज़ है, अगर कोई प्रोटेस्ट में बैठा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, ये नहीं कि इसके पीछे जो पड़ गया हर जगह जो दिखा रहे हैं अभी वही कर रहे हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ वायरल हो रही है, या एक पेपर की कटिंग है ये, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, योगी रोजगार, यस रोजगार, यूपी में 36 लाख करोड़ के निवेश से बनेंगे अवसर, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये तो मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँ, मेरा हक है क्रिटिसाइज़ करने का।
और मैं कर भी रहा हूँ। अगर आपको इस बात से इत्तेफाक नहीं रखना है तो आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, कमेंट में गाली दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे वीडियोस को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से सुनाता हूँ। ये UP SSC 2016 के बाद से, ठीक है, जब से सरकार बदली है तब से लेकर के कोई सिंगल एग्जाम गिनती का, सिंगल शायद ही हो, अगर वो 4000 से या 5000 के आसपास अगर पोस्ट आती है तब, 100 150 200 छोड़ दो, ठीक है, कोई भी एग्जाम अगर फाइनल तक पहुंची हो और ज्वाइनिंग लेटर कर दिया तो शायद अब गिनती के देख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 23 चल रहा है। अगर एक दो फाइनल भी किया हुआ तो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है वो। 2016 के बाद से जो बड़ी वैकेंसी आती है, बम्पर भर्ती, ऐसा कुछ नहीं आया। अभी किसी को फाइनल नहीं हुआ, अगर हुआ एग्ज़ाम तो री एग्ज़ाम हुआ, उसका री एग्ज़ाम हुआ है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 2-3 बार डांटा है, लड़ाई हुई है बात पे, बहस हुआ है, डिस्कस हुआ है, तब पर भी अभी दोबारा होने के बाद भी एग्ज़ाम फाइनल नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं है। कुछ एक हुआ होगा जो बहुत नेसेसरी होगा, नेसेसिटी हो गई होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, हो गया होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, फेयर हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं सुना अभी। अगर आप लोगों ने सुना है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो ये इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता अभी तक 2016 के बाद से कोई फाइनल वैकेंसी जो बड़े स्तर की हो आई हो और फाइनल हो चुकी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या इस टाइप के स्टेनो के पोस्ट हो, और साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट हो, और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पोस्ट आते थे 2016 से पहले। मुझे नहीं लगता अभी आया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फाइनल सेंटेंस है, बस मैं इसकी एक्टिविटी पे देख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्द होगी ARO की भर्ती, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि पिछले साल नहीं हो सकी थी भर्ती, इस बार कई अभ्यर्थी इंतजार में उभरे। ये तो बस सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। ये मत कब से सुन रहा हूँ, 2021 में आई थी ये फलाना ठिकाना, ऐसा जो भी करके था, सब कुछ सही था। हालांकि अभी तक शासन की तरफ से, ये मैं पिछले साल से ही सुन रहा हूँ, 2022 से ही सुन रहा हूँ कि भर्ती आने वाली है। कोई तो बोलता है 300 प्लस माइनस, कोई बोलता है 200 प्लस माइनस, ठीक है, सबका अपना अपना सोच है। बहरहाल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, भर्ती कब आएगी कि नहीं आएगी, इस साल में आएगी, अगले अगले महीने आएगी, कब आएगी, इस पे ज़्यादा जोर ना दे करके, लेकिन तैयारी आपको, प्रिपरेशन एकदम बिल्कुल गोली की रफ्तार से रखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। जितने हैं UPSC से, UPPCS से, या जिससे भी जुड़े हुए हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडियन स्टेट, नॉर्थ इंडियन स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अचानक छत्तीसगढ़ ले लिया नाम, ये मत समझना कि मैं बायस्ड हूँ, ठीक है, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, हर तरफ नॉर्थ इंडियन स्टेट, ARO UPPCS, यूपी पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, इस पर फॉर्म भरे जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। सब लोग यही भगवान से दुआ कीजिए, सोमवार का व्रत रख लीजिए आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ये तो बड़ा शुभ माना जाता है कि जल्दी से हो जाइए। ये जो सुनने में दिख रहा है, ये बार बार आ रहा है, वायरल हो रहा है, ये आ जाए भर्ती और इसका एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए। फिर भी तैयारी आप जारी रखिए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के 51,000 पद भरने के लिए शुरू किया आंदोलन, ये तो अच्छी बात है, इस पे ट्रेंडिंग, इसको ट्रेंडिंग में लाने की ज़रूरत है। अभी वो जो ये चल रहा था, ये ट्रेंडिंग में लाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंडिंग लाइए तो यहाँ लेके आइए, ठीक है। अगर कोई ट्वीट कर सकते हैं तो इसको कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, बार बार किसी को अगर कर सकते हैं, किसी को टैग कर सकते हैं तो इस न्यूज़ को करिए, ठीक। और आगे अगला न्यूज़ ये है कि जो पहले 12 था, 12 जुलाई था शिक्षक भर्ती का, वो 15 हो गया था, अब 19 हो गया। अभी विंडो ओपन हो रहा है, अभी आप आवेदन कर सकते हैं। अब तक कितने हैं, 8.18 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। अभी विंडो ओपन हो रहा है, अगर किसी ने फॉर्म नहीं भर पाया तो वो भर सकता है। रास की बात कर लेते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में। राजस्थान PCS का विंडो, राजस्थान PCS के प्री एग्ज़ाम का विंडो ओपन हो चुका है, 905 पदों की भर्ती होगी, ठीक है। इसको आप कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी भर सकता है, इंडियन सिटीजन कोई भी भर सकता है फॉर्म, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए बस। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। सेम टू सेम ऐसी तरह से ये भी है। बिहार PCS 69वीं, यस 69वीं
PCS प्री की भर्ती के लिए इसका विंडो ओपन, इसका ऑफिशियल विंडो ओपन हो चुका है वेबसाइट का, आप जा करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो अगर इसमें आपको अच्छा सा न्यूज़ कुछ दिया है या फिर क्रिटिसाइज करने का मन कर रहा है, कमेंट करने का मन है, गुस्सा भी आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।